हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेज एंड जॉब्स टेलर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम साइंटिस्ट रिलेटेड पोजीशन के बारे में और जानेंगे डिटेल में। तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप जैसे यूट्यूब पर सर्च करेंगे दीपक बायोलॉजी क्लास एंड जॉब्स टेलर, तो आपको मेरे चैनल का इंटरफेस कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियोस को रेगुलरली डालता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब्स रिलेटेड नोटिफिकेशन और साथ ही साथ जो है आपको बायोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट की वीडियो जो है वो रेगुलरली आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देख लेते नोटिफिकेशन। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये हमारा आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप 27 पोस्ट। तो यहाँ पे आपको 27 जो है वो साइंटिस्ट की पोस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 1 इन्होंने मेंशन कर रखा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें 13 पोस्ट मेंशन कर रखी, 7 पोस्ट साइंटिस्ट बी की हैं, 2 पोस्ट साइंटिस्ट सी की हैं और 2 पोस्ट साइंटिस्ट डी एंड 2 पोस्ट साइंटिस्ट ई की है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, जैसे कि एससी में 1, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1, अनरिजर्व 3, अनरिजर्व 1। तो इस तरह से यहाँ पे आपको जो है सारी पोस्ट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए पे ग्रेड की बात करें तो आपको साइंटिस्ट बी के लिए लेवल 10 का पे ग्रेड दिया जाएगा, जो कि 56,100 टू 1,77,500 मैट्रिक्स रहेगा। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, या डॉक्टरेट इन साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका अगर एक्सपीरियंस है एयर पॉल्यूशन कंट्रोल में या एलाइड फील्ड में तो तब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसे ही दूसरा पोस्ट आपको साइंटिस्ट का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको पे ग्रेड लेवल 11 का देखने को मिलेगा। ये आपका 67,700 टू 2,08,700 है। और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको मास्टर डिग्री साइंस में होना चाहिए, इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एयर पॉल्यूशन कंट्रोल और रिलेटेड सब्जेक्ट में। इसके अलावा आपका डॉक्टरेट इन साइंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका 2 पोस्ट है साइंटिस्ट डी का, जिसका लेवल आपको दिया जाएगा पे ग्रेड लेवल 12 का 78,800 टू 2,09,200। तो यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री साइंस में होना चाहिए, इंजीनियरिंग में होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे साइंटिस्ट डी की पोजीशन देखने को मिलेगी, जिसमें आपका लेवल 3 का पे ग्रेड दिया जाएगा। यहाँ पे मिनिमम आपका मास्टर डिग्री साइंस में होना चाहिए, इंजीनियरिंग में, और सेम डॉक्टरेट यहाँ पे जिसमें होना चाहिए साइंस में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको ड्यूटीज़ एंड जॉब रिक्वायरमेंट भी जो है आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपको क्या क्या ड्यूटीज़ जो है वो दी जाएंगी या क्या क्या आपका जॉब रहेगा वो भी आप देख सकते हैं। ए पॉलिसी प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इम्पैक्ट असेसमेंट टेक्निक फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, pollution control techniques and pollution control data assessment and interpretation for developing new techniques। इसके अलावा डेवलपिंग सेफ्टी प्रोसीजर फॉर हैजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट, इको रीजनरेशन असिस्टेंट टू रीऑर्गेनाइजेशंस, implementing environmental and forestry research, extension, education, training to augment the requisite manpower, dissemination and creation of environmental awareness among all sectors of the country population। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जो है ड्यूटीज़ या जॉब रिक्वायरमेंट है वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है एनसीआर एरिया यानी कि न्यू दिल्ली में या और एनसीआर एरियाज़ में जो है आपको यहाँ पे पोस्टिंग जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसीज को निकाला गया है, इसमें टोटल 4 पोस्ट है। और यहाँ पे 1 पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट ई है, जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया लेवल 13 का पे ग्रेड है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री जूलॉजी में होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और अगर आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है जूलॉजी में। एसेंशियल में आपका मैराइन फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स में जो है अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे सिस्टमेटिक मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी ऑफ एनिमल्स में अगर आपका प्रेफरेंस किया है आपने अपना तो आपको यहाँ पे जो है आपको जो है वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आएगा। इसके अलावा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉलिकुलर सिस्टमेटिक्स में, डीएनए बार कोडिंग या जियो स्पेटियल मैपिंग ऑफ स्पीसीज में होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे तो 3 पोस्ट और साइंटिस्ट की पोस्ट मेंशन कर रखी है। यहाँ पर आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री जूलॉजी में होना चाहिए, डॉक्टरेट डिग्री अगर जूलॉजी में है तब आपको यहाँ पे जो है आपको प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा। डिजायरेबल में आपका नॉलेज होना चाहिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में, और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए ऑफ एनी फॉरेन लैंग्वेज, लैटिन, जर्मन, फ्रेंच एंड रशियन। अगर ये सब है आपके पास तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा एक्सपीरियंस अगर आपका है फील्ड सर्वे कंडक्ट करने में या रिसर्च को गाइड करने में, तब भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस प्रोटोजोआ, स्पॉन्जेस, एनेलिड्स, हेलमिंथेस, मॉलस्क, आर्थ्रोपोडा, चाइनोडर्मेटा, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सब में अगर आपका एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है तब भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। वहीं बात करें ड्यूटीज़ की, तो ड्यूटीज़ में यहाँ पे आपको रिसर्च ऑन टेक्सोनॉमी, मॉर्फोलॉजी, इकोलॉजी, जियोजियोग्राफी अंडर इज अ चार्ज। ठीक है, तो ये सब अगर आपका ड्यूटीज जो है वो आपको दी जाएंगी अगर आपका में सिलेक्शन होता है तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से पढ़ ली, अगर आप इसके लिए जो एलिजिबल है तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर करिए। इसकी पोस्टिंग जो रहेगी वो आपकी एनीवेयर इंडिया, यानी कि इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है, इसकी स्पेसिफिक लोकेशन इन्होंने मेंशन नहीं कर रही है। थर्ड है आपका बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपका जो है साइंटिस्ट एफ के लिए लेवल 13A का पे ग्रेड दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री आपका होना चाहिए नेचुरल एंड बॉटनी में, एग्रीकल्चर साइंस में, 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस एज हेड ऑफ एनी रीजनल यूनिट और ऑफिस। एरिया ऑफ एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे प्लांट टेक्सोनॉमी में कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे ड्यूटीज़ भी देख सकते हैं कि आपको क्या क्या ड्यूटी जो परफॉर्म करनी, वो इसके अकॉर्डिंग जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइंटिस्ट की पोजीशन, जो लेवल 13 का पे ग्रेड दिया जाएगा। यहाँ पर मास्टर डिग्री नेचुरल साइंस या बॉटनी या एग्रीकल्चर साइंस में होना चाहिए और 11 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टरेट डिग्री अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, और तब भी आपको 8 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस चाहिए होगा। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि आपका किस किस में जो है आपको अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे जो प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ एक्सपीरियंस आपका यहाँ प्लांट टेक्सोनॉमी है। ड्यूटीज आपको मेंशन कर रखी है, आप इसके अकॉर्डिंग जो अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो रहेगी वो आपका BSI कोलकाता रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो साइंटिस्ट बी की जो लेवल की 2 पोस्ट है, लेवल 10 का पे ग्रेड दिया जाएगा। मास्टर डिग्री आपका जूलॉजी में होना चाहिए या डॉक्टरेट डिग्री जूलॉजी में होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका जो है बैचलर डिग्री एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, क्लिक ये इसके लिए अगर आप जो है ये इस पोस्ट के लिए मेंशन कर रखा है, पोस्ट नंबर 22/B/MOEF अनरिजर्व 1 PWD कैटेगरी सी के लिए। यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, डॉक्टरेट एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक, इसी तरह 2 पोस्ट है साइंटिस्ट सी की, जिसमें लेवल 11 का पे ग्रेड दिया जाएगा। यहाँ पे मास्टर डिग्री आपका बॉटनी में होना चाहिए विद 3 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस, या डॉक्टरेट इन बॉटनी आपके पास होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी पोस्ट इन्होंने मेंशन कर रखी है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ड्यूटीज़, इसे आप अच्छे से पढ़ने के बाद ही जो है इसके लिए आप अप्लाई करें, ताकि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तभी आप इसके लिए जो है अप्लाई करें। ठीक है, ऐसे करके आपको जो है यहाँ पे और भी पोस्ट देखने को मिलेंगी, तो ये सब भी आप जो है देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे देखिए नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में भी वैकेंसीज को निकाला गया, तो ये भी आप जो है इसके लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे सारा देखने को मिलेगा। अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट एज लिमिट। तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे साइंटिस्ट एफ के लिए 50 ईयर्स, साइंटिस्ट ई के लिए 45 ईयर्स, साइंटिस्ट डी के लिए 40 ईयर्स और साइंटिस्ट सी एंड साइंटिस्ट बी के 35 या 5 ईयर्स की जो एज लिमिट है वो रखी गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है अगर आप इंडियन है तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ इंडियन नेशनलिटी के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि आप जो है यहाँ पे फ्री में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू के लिए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ जो है वो आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट डेट जो मेंशन कर रखी है वो 22 जनवरी 2023 मेंशन कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन डिवाइस टू इंश्योर बिफोर अप्लाइंग देन दे परचेस एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट द एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन एज विल बी रिकॉर्ड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है 22 जनवरी 2023 है, तो आप इसके लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन मस्ट सबमिटेड कैन नॉट बी अल्टर्ड और रीसबमिटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। द पर्सन अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट मस्ट अप्लाई सेपरेटली, यानी अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सेपरेटली जो है इसके लिए अप्लाई करें। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमने मेंशन कर रखी है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हैं, और अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने जो है आपको ईमेल मेंशन कर, यहाँ पे वेबसाइट मेंशन कर रखी है, तो इसके थ्रू जो है आप जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपको यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे AC थर्ड क्लास का जो है, अगर अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यू सिलेक्शन होता है तो आपको ये टू एंड फ्रो दोनों का जो है आपका जो ट्रैवल अलाउंस है वो आपको यहाँ पे पे किया जाएगा। अगर आप AC थर्ड क्लास में ट्रैवल करते हैं तो उसका सारा पैसा जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपके लिए इंटरव्यू के लिए आप जो है लाइक एलिजिबल होते हैं तो। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस हेल्पलाइन पर जाके जो है अपना जो है जो भी आपका डाउट है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है इन्होंने मेंशन कर रखी, तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मेंशन कर रखी है, इसके लिए आप ये सभी चीज़ें पढ़ सकते हैं जो इन्होंने और भी गाइडलाइंस कुछ दे रखी हैं। तो आप इसके लिए इंटरेस्टेड है, आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।